सबको जैमसी की दोस्तों, खुदावन सबको आशीष और बरकत दे। दोस्तों, आज हम देखेंगे बाइबल में से लूत के परिवार के बारे में। लूत और उसकी पत्नी सदोम और अमोरा नामक नगरों में अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। यह परिवार एक सफल परिवार की तरह दिख रहा था, परंतु उनमें परमेश्वर के विचारों का प्रकाशन नहीं था। उनकी बेटियों के विवाह तय हो चुका था और लूत की पत्नी के पास संसार का सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर को अपने दिल से प्यार करने की बजाय उसने इस ढलते संसार की वस्तुओं पर अपना मन लगाया। उसमें स्वयं परमेश्वर की आज्ञा मानना नहीं सीखा। उसने अपनी बेटियों को भी परमेश्वर का भय मानना नहीं सिखाया। यह बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर हमसे यह चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों को परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में सिखाएं और हम अपने घर में बैठे उठे लेटे मार्गों में चलते उनकी चर्चा किया करें। जब अपनी बेटियों के लिए दामाद चुनने का वक्त आया तो लूत और उसकी पत्नी ने परमेश्वर के आज्ञा को नहीं ढूंढा। उन्होंने सदोम के जवानों को अपने दामाद के रूप में चुना जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। इस परिवार यह नहीं मालूम था कि उसका शहर अचानक नाश होने वाला है। अकस्मात स्वर्गदूत उनके घर में आकर सदोम और अमोरा के विनाश की घोषणा करते हैं। उन लोगों को फौरन बिना पीछे मुड़े भागने को कहा गया। लूत अपने दामादों को अपने साथ ले चलने को जबरदस्ती कर रहा था, परंतु वे टस से मस नहीं हो रहे थे। स्वर्गदूतों का संदेश उन लोगों को एक मजाक लग रहा था। लूत को अपनी पत्नी के साथ अकेले भागना पड़ा, लेकिन लूत की पत्नी का मन अपने घर की वस्तुओं पर लगा था। स्वर्ग के दूत भी उनको सुरक्षित निकाल नहीं सके। स्वर्गदूतों ने उसे अपने हाथों से खींचकर शहर की सीमा चौकी तक बाहर निकाला, परंतु उसका मन संसारिक चीजों पर लगा रहा। उसे संसारिकता से प्यार से अलग कर पाना मुश्किल हो गया था। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट कहता है कि हम संसार से प्यार ना करें। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसे अपने पिता से प्रेम नहीं। स्वर्गदूतों ने उसे पीछे मुड़ने के लिए सख्त मना किया था, परंतु उसके बावजूद उसने जानबूझकर नहीं माना। वह लूत की एक आत्मिक सहचर नहीं थी। वह नमक का एक खंभा बनकर रह गई और अपनी बेटियों को बिन मां का छोड़ दिया। उसका घर ऐसे उजड़ गया। अब वह समस्त पर परे थे। लूत स्वयं ऐसे आत्मिक स्तर पर नहीं था कि अपनी पत्नी को ऊपर खींच सके जैसे अब्राहम कर सका। उसने अपने आप को परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूरी करने के लिए प्रकाशित नहीं किया। वह केवल परमेश्वर की अनुमति इच्छा में रहने के लिए ढूंढ रहा था। वह अपनी बेटियों की आत्मिक रूप से सहायता ना कर सका। वे व्यभिचारिणी लड़कियां बन गईं। वृद्धावस्था में लूत को अपनी बेटियों को साथ एक खुशी से भरे घर को बनाने का आनंद नहीं मिला। ना तो माता पिता ने और ना बच्चों ने परमेश्वर के राज्य का निर्माण किया। लूत के इस परिवार ने अपने जीवन को परमेश्वर में नहीं बनाया था। वे अपने परिवार को परमेश्वर में बनाने में असफल रहे और इस तरह परमेश्वर के राज्य को बनाने वाला परिवार बनाने में असफल रहा। दोस्तों, हम इस वचन से बहुत सीख मिलती है कि कैसे हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है। हमें अपने बच्चों को परमेश्वर का ज्ञान देना है ताकि हम परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर को जानें। खुदावन इन वचनों के द्वारा सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।